नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों बाद अपनी लाइब्रेरी का एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज स्पेशली चर्चा करेंगे कि राजस्थान जीके और उसमें भी स्पेशली जो तृतीय श्रेणी लेवल 1 और लेवल 2 वाले हैं वो कैसे कवर करें और लाइब्रेरी में कौन कौन है जो लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहा है और जीके के लिए वो क्या क्या पढ़ रहा है। अभी हमारे साथ में लेवल 2 की तैयारी करने वाले देवाराम जी जो कि लाइब्रेरी में ही है। अभी रात का समय है, लगभग लाइब्रेरी देख सकते हो पूरी खाली है लाइब्रेरी में। और देवाराम जो कि लाइब्रेरी में है अभी जाएंगे 10-15 मिनट बाद घर पे, और उससे पहले हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि जीके के लिए आप क्या क्या पढ़ें और हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं देवाराम जी से बिना समय बर्बाद किए। क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि आलोक जी ने बोल दिया है कि एग्ज़ाम तो जनवरी में ही होगा। तो साथियों, आप सभी को पता है सर्दियां अभी थोड़ी बहुत दस्तक दे चुकी है और अभी एसी जो है बंद है और पंखा चल रहा है। पंखे की आपके पास आवाज़ आ सकती है। अभी हम चलते हैं अपने वीडियो के मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि राजस्थान जी के कहाँ से पढ़ें और लाइब्रेरी वाले कहाँ से पढ़ रहे हैं। आपको दिखा दूँ, लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें हैं। ये देखिए, ये भी एक तृतीय श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान जी के रीट मेंस भाग 1 जो लक्ष्य की है। हमारे पास दीनदयाल की किताबें पड़ी है, ऊपर भी है। देवाराम के पास चलते हैं कि कौन सी किताबें हैं। अभी देवाराम जी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देवाराम जी की चल रही है एक क्लास, विजय सियाग सर की जियोग्राफी की क्लास चल रही है। देवाराम जी, अरे देवाराम जी सुनो, रीट जो कि 3rd ग्रेड का एग्जाम होने वाला है मेंस का, वो कब करवा रहे हो आप? वो आलोक राज जी कराएंगे, हम क्या करा सकते हैं यार। आलोक राज जी कब करवा रहे हैं, कब का बोल रहे हैं? देखो, तारीख तो वैसे भी घोषित कर रखी है 16-17 जनवरी। बाकी भी वैकेंसी तो आई नहीं है। बाकी तैयारी करते रहो, वैकेंसी का क्या आ जाएगी और पेपर फॉर्म भर जाएंगे। 1-2 दिन में ही हो जाएंगे सारा सब कुछ। बस अपनी तैयारी को मजबूत रखो बस। ये बताओ एक बात देवाराम जी, आप जो है राजस्थान जीके में क्या क्या पढ़ रहे हो और कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हो, अपना पूरा मटेरियल बताओ। पहले तो मैं बता दूं, देवाराम जो कि 3rd ग्रेड लेवल 2 की तैयारी कर रहा है और एसएसटी सब्जेक्ट से। क्यों देवाराम जी? हाँ सही है। तो अब आप बताओ मुझे, आप क्या क्या पढ़ रहे हो। ये देखिए देवाराम जो कि दीनदयाल पब्लिकेशन की जियोग्राफी की किताब पढ़ रहे हैं। देवाराम जी, ये होगी जियोग्राफी की। आप हिस्ट्री कल्चर वो सभी दिखाओ मुझे। ये दीनदयाल पब्लिकेशन की हिस्ट्री। अब कल्चर के लिए भी कौन सी किताब है वो भी दिखा दो देवाराम जी। अच्छा, कल्चर के लिए भी दीनदयाल पब्लिकेशन। तो क्या हुआ भाई, सभी दीनदयाल पब्लिकेशन की किताबें लाने के पीछे कोई गहरा राज हो तो बताइए सर। कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत फैक्ट्स है जो इसमें ज़्यादा मिल जाते हैं, और क्या है बस। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि 3rd ग्रेड में जो जीके आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा? नहीं, देखो 100% किसी किताब से नहीं आता है, और मेरिट भी कभी 100% नहीं जाती है। आप बस 70-80% कवर कर लो, वो भी बहुत है। और लगभग इनमें से आ जाएंगे 70-80%, मुझे भरोसा है। वाह भाई वाह भाई, देवाराम जी की बहुत ही शानदार विचार। जैसे देवाराम जी, अगर अभी से कोई तृतीय श्रेणी लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी करता है जिसमें राजस्थान जीके कवर करना चाहता है, तो उसमें आपका क्या विचार है, कैसे कर सकता है? उसके लिए कोई अच्छी सी रणनीति या फिर छोटी किताबें या फिर छोटे नोट्स कैसे पढ़ सकता है? क्लास से ले सकता है या फिर किताब से कवर करे? बताइए देवाराम जी। नहीं, इसके बारे में मेरी कोई राय नहीं है, वो उसका निजी मामला है। जैसे तैयारी करे अच्छे से तैयारी करे। साथियों, ये एक बहुत ही निराशाजनक बातें हैं देवाराम जी की। देवाराम जी, लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप कुछ बताइए। देखिए पूरी लाइब्रेरी खाली है अभी और देवाराम जी ऐसे कर रहे हैं। देवाराम जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो मैं क्या बता सकता हूँ यार। उसकी उन्होंने देखो, टीचिंग लाइन में जाना है तो तैयारी लंबी करनी पड़ेगी। छोटी तैयारी से कुछ नहीं होता है। ओ देवाराम जी, लेकिन फिर भी कुछ तो उपाय होगा आपके पास, बताइए सर। साथियों, देवाराम जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, ये अभी कुछ नहीं बताने वाले। मैं आपको बता दूं, सीट पे जो तृतीय श्रेणी की किताबें पढ़ी है उनमें से राजस्थान जीके की ये है एक तो लक्ष्य की, जो कि रीट मेंस 3rd ग्रेड अध्यापक भाग 1, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थानी भाषाएं और शैक्षिक प्रदेश से दिया गया है।
काफ़ी पतली किताब है साथियों, आप इसको पढ़ सकते हो लगभग एक दिन में। क्यों नहीं पढ़ सकते हो? ज़्यादा पेज नहीं है इसमें, 762 पेज है, आराम से पढ़ सकते हो आप इसको। ये इतनी पतली ही तो किताब है, शायद इसको तो आप दिन में 3 बार पढ़ सकते हो। ये भी एक भाग 2 करके है, इसमें ये 2000 प्लस प्रश्न है, इसमें भी 714 पेज है साथियों, आप इसको भी पढ़ सकते हो एक दिन में 2 बार। ये पतली पतली किताबें हैं, ज़्यादा नहीं है। अपनी किताबें वही दीनदयाल वाली जो देवाराम के पास है, और एक ये ICT की पड़ी है अपने पास, ये नहीं, ये अपनी नहीं है। ये ब्रह्मास्त्र है, ये बहुत शानदार है। और तो अपने नोट्स हैं, नोट्स ही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। बाकी तो और क्या ही बताएं आपको। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि देवाराम जी जो कि अपने सीक्रेट किसी को नहीं बताना चाहते, हालांकि यहाँ पर कोई भी अपने सीक्रेट नहीं बताना चाहते कि वो कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्यों नहीं बताना चाहता, क्योंकि कंपटीशन कोई नहीं बढ़ाना चाहता। इसलिए साथियों, आपका सिलेबस जो है वो आप ही को पढ़ना पड़ेगा, आप ही के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं तो आपको सब कुछ बता देता हूँ, मेरे मन में ज़्यादा खोट नहीं है। ये L2 वाले है ना ये L2 वाले है ना, इनके मन में भाई साहब खोट है। देवराम जी, आपने बीएड कहाँ से की? बीएड अभिलाषा कॉलेज जो कि अभिलाषा सांडवा। अच्छा, अभिलाषा। तो आप कुछ बताना चाहते हो इन जो L1 और L2 वाले है कि राजस्थान जीके कैसे कवर करे? राजस्थान जीके कवर करने की बात कर रहे हो तो मैं पिछले 2 साल से कवर कर रहा हूँ, आज तक तो कवर हुआ नहीं है। अरे देवाराम जी, इतनी भी सच्चाई नहीं बतानी थी। साथियों देखो, ऐसा है कि नाका लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अभी बाकी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए मनुष्य है, वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल साथियों, इच्छा सबसे बड़ी होनी चाहिए बस। देखिए साथियों, L2 वाले मुझे पता है वो सीनियर है, उनको सब पता है कि कैसे करना होता है, वो बताते नहीं। अब रही बात L1 वालों की, तो L1 वाले मुझे पता है कि आप कहीं कोने में बैठे पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आप वेले तो रहने वाले हो नहीं। और L1 का आपको पता ही है कि जो पढ़ेसरी होते हैं वही है इसमें। और हाँ, लगभग अभी आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा, नहीं हुआ तो शॉर्ट नोट्स या फिर आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं उनको कवर करो। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ MCQ लगाओ, और अभी टेस्ट की तो उतनी ज़्यादा है नहीं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो टेस्ट लगाओ, ज़रूर लगाओ। और आपका सिलेबस कितना हो गया वो मुझे कमेंट करके बताओ। अभी रिवीजन चल रहा है, किस स्टेज पे है, टेस्ट में कितने स्कोर बन रहे हैं वो भी बताओ। साथियों, अभी आलोक जी ने बोल दिया है कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, तो शायद होगा ही, 99% है। और बाकी आगे देखते हैं कि DPC का क्या रोल रहता है इसमें, और कितने पद बढ़ते हैं, इतने पदों पे होता है क्या, वो आगे देखी जाएगी, जो कि समय के गर्त में दफन है। समय जब आएगा तो पद ओपन हो जाएंगे, अन्यथा इन्हीं पदों पे जो वैकेंसी होनी है वो जनवरी में होगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, लाइब्रेरी के साथ, लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के साथ, लाइब्रेरी की किताबों के साथ। तो आपके अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।